DNN News sponsored by दीपक ज्वेलर, लक्कड़ बाजार, सोलन 9816078655। कालका शिमला नेशनल हाईवे 5 पर परवाणू से सोलन चंबाघाट 4 लाइन निर्माण कार्य लोगों को अभी भी मुसीबत बना हुआ है। कार्य के चलने से लोगों को काफी नुकसान भी हो रहा है। ऐसा ही एक और मामला कुम्हारहट्टी के समीप आया है। यहाँ पर 4 लाइन निर्माण के दौरान लगाई गई मशीनों की गड़गड़ाहट से मकान में दरारें पड़नी शुरू हो गई है। पहले तो ये दरारें काफी कम थी, लेकिन अब भवन में दरारें अधिक हो गई हैं और भवन पर संकट के काले बादल भी मंडराने शुरू हो गए हैं। घर में रहने वाले सदस्य डर के साए में अपना समय व्यतीत कर रहे हैं। भवन निर्माण को लेकर लिया गया कर्जा भी अभी तक इनके द्वारा नहीं चुकाया गया है कि अब 4 लाइन निर्माण कार्य से मकान में दरारें पड़ गई है। हैरान कर देने वाली बात तो यह है कि इनके द्वारा जिला प्रशासन और NHAI को ज्ञापन भी सौंपा गया था, लेकिन इस पर कोई भी ध्यान नहीं दिया गया है। सुनिए क्या कहते हैं भवन मालिक। मेरा नाम रीना है, वाइफ ऑफ श्री तुलसीराम। मैं कुम्हारहट्टी खाड़ी की स्थायी निवासी हूँ और मेरा घर कुम्हारहट्टी में 2000 में बना था। 2016 में बना था और उसके बाद ही 4 लाइन का कार्य शुरू हो गया। तो 4 लाइन वालों को हमने कहा कि हमारे घर के साथ जो डंगा लगना है उसे मत लगाओ। उन्होंने जैसे जैसे मशीनें लगाई तो मेरे घर में दरारें आनी शुरू हो गई और जब डंगा उन्होंने मेरे मकान के साथ जो मेरा डंगा लगा था उसकी खुदाई करके पूरी खुदाई करी और फिर अपना डंगा लगाया। उसकी वजह से मेरे घर में मोटी मोटी दरारें धीरे धीरे आनी शुरू हुई। उन्होंने कहा कि ये थोड़ी थोड़ी दरारें तो ठीक हो जाएगी, थोड़ी रिपेयर की ज़रूरत है। तो फिर अब आजकल मेरे घर को बहुत ज़्यादा खतरा है, जिसके कारण हमारा यहाँ पे रहना बहुत मुश्किल हो गया है। और मैंने एप्लीकेशन भी प्रशासन विभाग सोलन को और NHAI शिमला को दी थी, तो उन्होंने एक 8-9 महीने के बाद मेरी एप्लीकेशन को वापस भेज दिया कि ये हम 4 लाइन के कार्य से मकान क्षतिग्रस्त नहीं हुआ है। पहले तो मुझे आश्वासन दिया गया कि जिला प्रशासन ने कहा कि हम आपको पैसे दिला देंगे और आप कहीं ज़मीन देख लो और अपना मकान कहीं दूसरी जगह बना लेना। लेकिन कुछ दिनों के बाद जब एप्लीकेशन वहाँ से वापस आई कि ये 4 लाइन के कार्य से नहीं हुआ है, तो अब हम क्या करें सर। मेरे घर में रहना बहुत मुश्किल है, बरसात का मौसम है और मैं कैसे अपने बच्चों के साथ यहाँ रहूँ, जिसके कारण हमें बहुत खतरा है। मैंने अपना घर बहुत मेहनत से एक एक पत्थर जोड़ जोड़ के बनाया और इस घर का आज आप हाल देख सकते हैं कि क्या इसका हाल है। मेरी सरकार से यह गुजारिश है कि मेरे मकान को अच्छी तरह से देखा जाए, मतलब, और मुझे इसकी रिपेयर के लिए मुआवजा दिया जाए। डंगा लगा है, उस डंगे से भी मेरे मकान को बहुत खतरा है। बरसात में सारा पानी मेरे घर में आता है, जिससे मेरा रहना बहुत मुश्किल है। अब आप ही बताओ कि मैं अपने बच्चों के साथ कहाँ रहूँ। मैं गरीब परिवार से हूँ और मैं किराया भी नहीं दे सकती हूँ अपने घर का कि मैं कहीं पे किराए पे मकान ले सकूँ, क्योंकि इस घर को बनाने के लिए जो मैंने कर्जा लिया है अभी मैं उसको भी वापस नहीं कर सकी हूँ। सन ऑफ श्री जोगिंदर सिंह सर, इन्होंने जो है मेरी ज़मीन में मिट्टी गिरी नीचे और डंगा दिया। पहले जब मैंने डंगा रोकने की कोशिश करी तो ये बोलते हैं 2-3 हज़ार रुपये ले लो और मिट्टी हमारे को गिरने दो। जब हमने इनको बोला कि मिट्टी उठाओ तो इन्होंने बोला कि हम मिट्टी उठा देंगे। आधा डंगा लगाया, फिर ये बोलते हैं कि 2-3 हज़ार रुपये ले लो और मिट्टी जो है गिरने दो। और लेवा डंगा है मेरी अपनी ज़मीन में लगाया। सर मैंने मकान का काम लगाना है, 2-3 टिप्पणी इन्होंने नीचे गिर दिए, ऊपर से ये डंगा लगा रहे। मैंने ये काम रोका है, जो ऊपर का है जो इनका डंगा लगाया है, आधा डंगा मैंने रोक दिया है। अगर जब हम इनके पास आते हैं, इनसे लड़ाई करते हैं, झगड़ा या इनको कुछ बोलते हैं, तो ये बोलते हैं पुलिस वाले आएंगे, खुद तुम्हारे को बताएंगे। पुलिस वाले की धमकी देनी इन्होंने, कभी कुछ करना कभी कुछ। अब आप बताओ कि हम गरीब आदमी कहाँ से इतनी सारी मिट्टी हम कहाँ उठाएं और कहाँ इस मिट्टी को घेरें, है ना। और ऊपर से फिर RCC डंगा है। देखो ये RCC डंगा जो है प्रॉपर हमारी ज़मीन में नीचे को लगाया हुआ है। कहाँ इनकी बुर्जी और कहाँ इन्होंने डंगा दिया, है ना। ना इसका मुआवजा हमारे को मिला है, ना इसके कोई पैसा मिला हमारे को, ना कुछ नहीं। ऊपर से बोलते हैं कि तुम्हारे को पैसा मिला है इसका, और धमकी देते हैं कि ऊपर थाने से अभी ऊपर से पुलिस वाले आएंगे और फिर आपको लगेगा पता कि क्या होना। फिर आप बताओ, पुलिस वाले जब आए, हमने पुलिस वाले के पास भी हमने अपनी जो है रिक्वेस्ट करी है, तो उनके साथ भी इन्होंने फैसला दिया है कि हम इस मिट्टी को उठाएंगे। अभी तक इन्होंने मिट्टी नहीं उठाई हुई है और ऊपर से बरसात आ रही है, ऊपर से ये डंगा ऊपर से गिरेगा तो आगे हमारे मकान भी है। मेरे अपने घर वालों के इनके मकान है, देखो जरा। अब ऊपर से डंगा गिरेगा तो इनके बच्चे कहाँ जाएंगे, छोटे छोटे बच्चे लेके भी कहाँ जाएंगे।
ऊपर से आरसी डंगा लगाया वो भी हमारी ज़मीन में लगाया हुआ है। हिमाचल प्रदेश के विश्वसनीय ज्वेलर भूषण ज्वेलर्स सोलन।